आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। कर्नाटक राज्य में भी मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाने की अपील। आज शहर बीजापुर में अखिल भारत मदरसा शिक्षण संस्थान वक्कुट विजयपुर की ओर से देश के दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक राज्य में भी मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाने की मांग को लेकर बीजापुर जिला अधिकारी को मनवी पत्र देकर राज्य के मुख्यमंत्री से कर्नाटक में भी मदरसा बोर्ड बनाने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए अखिल भारत मदरसा शिक्षण संस्थान वक्कुट विजयपुर के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एम सुतार, उपाध्यक्ष अब्दुल हमीद इनामदार, प्रधान कार्यदर्शी अकबर अली मुदनाड़ और डॉक्टर गुरी कार ने मदरसा बोर्ड और आज दिए गए मनवी पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ऑल इंडिया गैजेट के मुताबिक हर रियासत में एक मदरसा बोर्ड होना चाहिए, जिसका मेन इंटेंशन है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन चाहिए और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दैट गैजेट, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द बॉयज़ from 6 to 14. So for this purpose, India Gazette has been published by the central government. और उसके मुताबिक जो है जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सारे राज्यों में, महाराष्ट्र है, सारे राज्यों में बोर्ड बनाया गया है, मदरसा बोर्ड। लेकिन कर्नाटक में नहीं है। किस वजह से नहीं है मैं ये नहीं कह सकता। ऑर्डर भी है यहाँ करना बोल के, कोर्ट का ऑर्डर भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, मनवी करता हूँ, उनसे इल्तिजा करता हूँ कि बीजापुर में भी जो एक मदरसा, कर्नाटक में भी एक मदरसा बोर्ड बनाया जाए, जिससे जो है फ्री एजुकेशन बच्चों को मिले। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं फॉर डूइंग द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सो इन द वेलफेयर ऑफ द बॉयज़ इन द स्टेट, दोज हु आर not in a position to get the education freely, so government should come forward and establish the board and provide the free education to the boys who are from 6 to 14. सर, अभी आपने कहा कि 2002 में जो है ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, यानी तमाम कर्नाटक को छोड़कर तमाम रियासतों में मदरसा बोर्ड चालू है, लेकिन कर्नाटक में इसके खिलाफ अब तक आवाज़ क्यों न उठाई? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कोई किसी ने उनके नोटिस को नहीं लाया होगा, या सरकार में प्रेशर नहीं होगा, या सरकार, हालांकि उन पर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर भी हुआ, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एस्टैब्लिश बोर्ड करें बोल के, फिर भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। इसीलिए हम आज जो है गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मदरसा बोर्ड स्टेट लेवल पर बनाया जाए। ये मदरसा बोर्ड में जो है ये क्या सिर्फ मदरसा टाइटल होने की वजह से सिर्फ रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ फ्री फॉर ऑल। दैट इज मदरसा मीन्स, हम जनरली इट इज़ फेल्ट दैट मदरसा के माने अरबी मदरसा, हाँ, बच्चों का मदरसा, यानी वैसा कुछ नहीं है। मदरसा ये उर्दू वर्ड है, दैट इज़ बीन यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप यूपी में, अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो मदरसे का मतलब वो ऐसा नहीं लेते जैसा कर्नाटक में लेते। मदरसा के माने हैं स्कूल। तो मदरसा ये जो नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, गवर्नमेंट का नाम है ये। तो उसी तरह से, और मदरसा है इसलिए नहीं करे ये भी नहीं है। हो सकता है इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया हो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट तो थी, आप 2004 की बात कर रहे हैं, अब 2023 है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सरकार में जो है चंद चीज़ें ऐसे ही रह जाते हैं, मगर उसको प्रेशर करने के बाद में थोड़ी चीज़ें हो जाते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें जो है सरकार के उनके गमन को नहीं लाए होंगे, उनके ध्यान में नहीं लाए होंगे, इसलिए पेंडिंग होगा। और ये कोई एलिगेशन तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि सरकार से कि यहाँ पर भी मदरसा बोर्ड बनाया जाए, बिकॉज द मदरसा इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर बॉयज़, नॉट बिलोंगिंग्स टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जात के हों, लेकिन एक कंडीशन है कि वो गरीब होना चाहिए। इसका एक मतलब है। टाइटल मदरसा होने की वजह से क्या ये नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा बोले तो स्कूल है, वो ऐसा आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है।
वो किसी बिना पर पेंडिंग है। चंद बहुत सारी चीज़ें सरकार में पेंडिंग रह जाती हैं, उसमें ये भी एक समझ के जाएंगे। और आप जैसा कह रहे हैं कि पहली सरकार थी जब करना था, ठीक है, उस वक्त भी नहीं किए होंगे, लेकिन अभी तो सरकार हमारी है ना, आज की तारीख में भी हम कर सकते हैं। तो अभी जब हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो ये मुख्यमंत्री ये विषय पर डिस्कशन करेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे, ऐसा हमारा ये अंदाज है। मदरसा बोर्ड की आपने आवाज़ उठाई, तो क्या आपको लगता है कि राज्य भर में आपको उसका साथ मिलेगा? जरूर मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है इट इज़ फॉर द पीपल, पुअर बॉयज़। हर गरीब के बच्चे आज की जो तारीख में हर बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो मैं बीजापुर में देख रहा हूँ, एवरीवेयर देख रहा हूँ, एलिमेंट्री नॉलेज यानी फर्स्ट पहली को एडमिशन लेने के लिए 15,000 20,000 ले रहे हैं। अगर वैसी सूरत में फ्री स्कूल्स बन जाएं जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। स्टेट के अवाम को क्या अपील करना चाहेंगे? स्टेट के अवाम को मैं अपील करना चाहता हूँ कि हर स्टेट ज़िले में जब तक ये बोर्ड एस्टैब्लिश नहीं होता, हमारी तरह सब स्टेट में जो है हर ज़िले में इस तरह की आवाज़ उठाएं, ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो कि हम अभी तक करना था नहीं किए, अब हम करके रहेंगे, ऐसा एहसास दिलाना जरूरी है। आपका नाम? मेरा नाम मेमन सुतार, वकील, कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस लीडर, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हमीद इनामदार, अखिल भारत मदरसा शिक्षण संस्था वक्कुट विजयपुर, इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे प्रेसिडेंट सुतार साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी AY मुदना साहब हैं। तो ये क्या है, मदरसा बोर्ड मतलब बच्चों की तालीम के वास्ते ऑल ओवर अरबी मदरसा हो या दूसरे तालीमी, सिर्फ अरबी मदरसे के साथ साथ में दुनियावी तालीम और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस के लिए एक मदरसा बोर्ड बोल को एक ये है। तो हमारे हिंदुस्तान के सभी रियासतों में ये मदरसा बोर्ड है। इसमें सिर्फ हमारे कर्नाटका में नहीं है, तो सिर्फ 1 करोड़ मुसलमानों की आबादी में सिर्फ 3% के हिसाब से, यानी 97% हमारे स्टेट के बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो वो तालीम क्या है, एक मदरसा बोर्ड को हमारी सरकार यानी ऑलरेडी इसे कोर्ट का ऑर्डर भी हुए, इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो उसके लिए हमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। तो इंशाअल्लाह शॉर्ट हमें 9 तारीख को CM साहब को मिल को इसके बारे में एक मेमोरेंडम भी दे को आए थे। बीजापुर सिटी हमारे DC के तरफ से इसके लिए रिकमेंड के वास्ते एक DC साहब का भी आने वाले दिनों में हमें हर ज़िले के वेल विशर जो तालीम की अच्छी सोच रखने वाले उनको एक कांटेक्ट कर को सब डिस्ट्रिक्ट के तरफ से एक ये बोर्ड बनाने के वास्ते गवर्नमेंट को एक प्रेशर डालते हैं। मदरसा बोर्ड मीनिंग्स क्या है? बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल तक फ्री एजुकेशन दे रहा का गवर्नमेंट कानून है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी 2009 में, एक्ट बना। उससे पहले जो है संविधान धारा 30(a) के अंदर और 45 348 के मुताबिक हमारे जितने भी मुस्लिम इदारे हैं, हमारे को राइट्स हैं, ओन चॉइस इंस्टीट्यूशंस हमारे मर्जी के हिसाब से चल सकते हैं, मगर सरकार के खिलाफ तो नहीं है। संविधान के दायरे में हमारे को क्या है, खुद जो है हमारे अम्बेडकर साहब एक हमारे को इदारा चलाने के लिए एक हक दिया गया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक कर्नाटक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। तो 2002 में इसी बात पर आर्टिकल 30 के मुताबिक आज़ाद होकर 70 साल हुआ, 11 जजेस नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 11 जज जजमेंट दे आर्टिकल 30 के मुताबिक मुसलमानों को क्या है, जो इदारे खोलते हैं उनको ग्रांट देना, परमिशन देना और अप्रूवल करना और अफिलेशन करना और उनकी भला बुरी सोचना एजुकेशन के बारे में। तो ये सब नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ओवरलुक कर रहे हैं और पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलुक कर रहे हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट मशीनरी, हमें वो गवर्नमेंट ये नहीं बोलते जो मशीनरी काम करती नहीं कर रहे, वो जो है हमारे को खिलाफ कर रही है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारा यह है कि जैसा हमारे को संविधान में है, जो हक है हमारे आर्टिकल 30, 45, 348, ये जो राइट्स हमारे को फुलफिल होना, इसके मुताबिक हम चल। दिया गया किसकी ओर से दिया गया और किसे दिया गया? इससे पहले जो है हमें 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब को बेंगलुरु में को क्या लेटर दिए थे, जी। ऐसा करना बोल के।
ठीक है बोल को क्या कौन सी संगठन है आपकी संघ संस्था कौन सी? अखिल भारत कर्नाटक मदरसा शिक्षण संस्था वक्कोटा हाँ। एक फेडरेशन हमें बना हुआ क्या है, हमारे साहब क्या है सदर बने, तो मैं प्रधान कार्यदर्शी हूँ, हमारे इनामदार साहब क्या है उसके क्या है वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमें संगठन बोल क्या है, हमें लेटर देखने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक प्रपोजल देना, यहाँ से रिकमेंड होना बोल को क्या है, हम यहाँ आज प्रपोजल करें। तो अब क्या हुआ, इसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में 2004 में से मदरसा बोर्ड कायम हुआ यूपी में, उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम एक स्कीम मामूली हमारे बीजापुर जिले को तब नहीं है, एक सिक्किम जो स्टेट है वहाँ मदरसा बोर्ड है। आज हमारी 1 करोड़ जनसंख्या है हमारे कर्नाटक में, आज दिन जो है 10 लाख बच्चे क्या है मदरसे से बाहर हैं उन्होंने पढ़ने में। सच्चर कमेटी रिपोर्ट है 2006 में, ओनली 3% चिल्ड्रंस फॉर अमंग दी एज का मदरसा, 97% बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं। हमारा दीन तालीम मकसद पहला वही है, तो उसको जो है हमारे और लोग कर रहे हैं, हमारे को वही जान मार रही है हमारी सरकार, हमारे आगे नहीं जाने दे रहे, हमारे को क्या है नेगलेक्ट करते, क्या देते नहीं तुम नोड़ो ना ऐसा दंड करते, तो वो क्या है मकसद है नहीं होना। और हमें हाई कोर्ट में ऑर्डर डाले, हाई कोर्ट में हमारे जैसे ऑर्डर हुआ मदरसा बोर्ड करो बोल को, अब तक नहीं कर रहे हैं। और हालांकि 2009 जनवरी में पार्लियामेंट बिल पास करे, 570 MP वोटिंग करे, बिल एक्ट बनाया मदरसा बोर्ड, सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाओ बोल कर, पार्लियामेंट खुद बिल पास करते, अब तक ना पार्लियामेंट बिल मान रहे, ना कॉन्स्टिट्यूशन रूल मान रहे, ना हाई कोर्ट मान रही, ना सुप्रीम कोर्ट रूल मान रही कर्नाटक गवर्नमेंट। अभी आप आगे क्या करेंगे? अभी क्या वही हमारा यहाँ आवाज़ है, आज हमें जो है हमारे दिन के जो बच्चे जो हमारा पढ़ना था वो हमारा मकसद है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक मौका मिलता। और हमारे 670 मदरसे चल रहे हैं हमारे कर्नाटक में, वॉलंटरली अपने खुद मस्जिद साहब से अपना खर्चा करके चला रहे हैं, उनको ग्रांट नहीं मिल रहा। 94 के बाद में ग्रांट ही नहीं है, बंद कर छोड़ी गवर्नमेंट है। उसका ऐसे पार्लियामेंट 15 प्लान प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जॉइंट सेशन में बिल पास हुआ 2005 में, आज कर्नाटक गवर्नमेंट है। अभी इसके बाद भी आप क्या एक स्ट्रांग होराटा करेंगे? स्ट्रांग होराट बोल क्या नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे कर्नाटक को ये साल बजट में 3 लाख करोड़ बजट सैंक्शन करे, उसके अंदर हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट का कितने थे, सिर्फ 300 करोड़। तो हमारा ये डिमांड है, हमारे मदरसों को इन एडिशनल 300 करोड़ पे सैंक्शन करो, बोर्ड बनाओ, मेरा वही डिमांड है। आपका नाम? EY मुदनाड़, जनरल सेक्रेटरी ಫೆಡರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆಡರೇಷನ್. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುತಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುದ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಇವತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಏನು ನಡೆಸುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವೇನದ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 88% ಏನದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸಲ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನದ ಒಂದು ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಏನದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರದು ಒಕ್ಕರಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನದ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾವೇನದ ಈ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರಿಕಾರ್. चांदनी फंक्शन हॉल का बड़ा धमाका ऑफर, 15 साल पूरे होने की खुशी में 35% का डिस्काउंट। शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, स्कूल गैदरिंग, राजनीतिक और सामाजिक फंक्शन जैसे और भी फंक्शंस के लिए चांदनी फंक्शन हॉल बेहतरीन क्वालिटी सर्विस और सुविधाओं के साथ अपने कामयाबी के 15 साल पूरे होने पर अब आपके लिए लाया है अपने किराए में धमाकेदार ऑफर, वह भी 35% डिस्काउंट और फ्री अट्रैक्टिव रूफ डेकोरेशन के साथ। तो देर किस बात की, आपके हर फंक्शंस के लिए संपर्क कीजिएगा। इनका पता है चांदनी फंक्शन हॉल, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम के करीब, APMC रोड, बीजापुर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।